फिर से आप सभी का स्वागत है आईबीसी 24 के मेगा कवरेज में। सरकार आप देख रहे हैं, ये हमारा मेगा बुलेटिन है। और देखिए, बस आज की रात की बात है और कल किसके चुनावों मुद्दों में बात है, किसके दावों में बात है, ये तय हो जाएगा, क्योंकि कल सरकार बन जाएगी। जी हाँ, और सरकार बनने तक आईबीसी 24 आपके लिए लेकर आया है 32 घंटे का लगातार मेगा कवरेज। 32 घंटे तक आपको आईबीसी 24 छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल देता है, आईबीसी 24 देता है। बिल्कुल रचना। बिल्कुल आकांक्षा, और आज की रात की अगर बात करें तो आज की रात हर किसी के लिए कयामत की रात एक तरह से होने वाली है। दिल की धड़कनें हर किसी की तेज होगी, ना सिर्फ जनता की बल्कि इसके साथ ही उन तमाम पार्टियों की, उन तमाम प्रत्याशियों की जिनकी किस्मत का फैसला हो चुका है, ईवीएम में कैद है। और कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जब शुरुआत होगी तो लगातार महा कवरेज आईबीसी 24 आप तक दिखाएगा और दिल की धड़कनें भी उतनी तेज रहेंगी। आप बस कुछ घंटों का इंतजार, जैसा कि आकांक्षा ने कहा, लेकिन इन कुछ घंटों में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है। और अब हम जिस फैक्टर पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम फैक्टर है, क्योंकि इस बार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासी दलों ने कहीं ना कहीं महिलाओं पर पूरा फोकस किया है और वो हर प्रदेश की राजनीति में नजर आई है। 4 प्रदेशों की 638 सीटों पर कल नतीजे सामने आ जाएंगे और इन चारों ही विधान प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो चारों ही प्रदेशों में महिला वोटर्स भी बहुत की फैक्टर रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा ये फैक्टर सामने आया है। और अगर हम बात करें सिर्फ छत्तीसगढ़ की, तो आकांक्षा आप ये भी देखिए कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में, 90 विधानसभा सीटों में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर महिला प्रत्याशी भी सामने आए। हालांकि थोड़ी संख्या ये जो है वो कम जरूर है, क्योंकि हम सोच रहे थे, हम उम्मीद लगा रहे थे कि यहां पर भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन वो नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि महिला वोटर्स ने निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिला वोटर्स कहीं ना कहीं की फैक्टर इस बार जरूर है, क्योंकि 76% इस बार परसेंट रहा है। और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं एम फैक्टर पर, एम फॉर महिला। और देखिए, हमारे पैनल भी पूरा महिला है। रचना हमारे साथ मौजूद है, मैं आपके साथ मौजूद हूं और महिला मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आधी आबादी भले ही इन्हें कहा जाता है रचना, लेकिन दोनों ही सियासी दलों का पूरा फोकस इस बार इसी आधी आबादी पर था, क्योंकि वो जानते थे कि यदि हमने आधी आबादी साध लिया तो हमने जनता को साध लिया। तो किसने जनता को साधा है, कहां पर कौन सा सियासी दल चूका है और इस बार महिलाओं ने किस पर भरोसा जताया है, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कल तो देखिए, जादू ही पिटारा खुल ही जाएगा, बात सामने सबके आ ही जाएगी। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी भी हम सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। रचना। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस वक्त लक्ष्मी वर्मा जी, भाजपा से हैं, मुखर नेता है, हमेशा ही अपनी बात को बहुत मुखरता से रखती है। इसके साथ ही कांग्रेस से भी तेज पर तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ है, वंदना राजपूत जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। देखिए, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इन कुछ घंटों में जो मंथन होगा, जो चर्चाएं होंगी, वो भी बेहद खास रहने वाली है। वंदना जी, लक्ष्मी जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि महिला वोटर्स ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वंदना जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि क्या इस बार सत्ता बनाने में महिला वोटर्स की भूमिका निर्णायक रहने वाली है, आपको लगता है ये? और रचना जी, देखिए कितना खास हो जाता है, बीजेपी की प्रवक्ता है, वंदना जी नाम है, और कांग्रेस बीजेपी लेकर कांग्रेस की, लेकिन और बात कर रही है महतारी वंदन योजना, आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको लगता है वो इस बार बीजेपी के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज महिलाओं के लिए आप लोग यहाँ पर खास प्रोग्राम रखे हैं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगी, राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, क्योंकि फिर से सरकार में आने वाले हैं पंजाधारी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो 3 करोड़ की जनता है वो कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और आप देखेंगे कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कल जो 3 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से फिर से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। रही बात भाजपा के जो महतारी वंदन के बारे में, तो मैं बताना यहाँ पर चाहूँगी कि यहाँ महतारी वंदन के नाम से महिलाओं से जो छलने का काम किए हैं, महिलाएं इन लोगों की जो इरादा है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता की पार्टी है, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के खाते में 15-15 लाख आने का वादा किया था।
10 साल केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए। तो मोदी जी की गारंटी पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को कोई विश्वास नहीं। खासकर यदि महिलाओं की बात करें तो जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, या 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की बात करें, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ छलने का काम किए हैं। तो महिलाएं यहाँ पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि महंगाई के नाम पर महिलाओं से छलने का काम किए। 10 साल में आज महंगाई चरम आप पर कह है। रही है कि मोदी की गारंटी काम नहीं करेगी। यहाँ तो मोदी के फेस पे पूरे 4-5 राज्यों में चुनाव लड़ दिया है बीजेपी ने। देखिए, अब 3 तारीख को है, उसका असली पिक्चर कल नजर आ जाएगा कि मोदी जी की जो चमक है वो कैसी फीकी पड़ चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि मोदी जी छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी बार दौरा किए। मतलब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबरा करके प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी को हराने के लिए इसका लगातार जवाब दौरा लक्ष्मी करते जी से रहे। ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, क्या घबरा गई है बीजेपी, इसलिए मोदी जी को भी उतरना पड़ा, तमाम दिग्गजों को उतरना पड़ा? देखिए, डर तो सीधा कांग्रेस के सारे नेताओं के मन में दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वंदना जी अभी कह रही थी कि मोदी जी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। मैं आज उनको बता देना चाहती हूँ कि इस भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को माना है, उनके काम को सराहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है। आज महतारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को लेके महती योजना है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं, जो शक्ति है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार के 5 साल कार्य को देखा है और उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार को नकार दिया है। लक्ष्मी जी, आपको लगता है कि महतारी वंदन योजना जो है वो एक विनिंग फैक्टर इस बार हो सकती है बीजेपी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से महतारी जो वंदन योजना है उसमें मोदी जी की गारंटी के साथ हमने महिलाओं को कहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले बार महिलाओं से वादा किया था, चाहे शराबबंदी का वादा हो, उस शराबबंदी किया नहीं। महिलाओं को रोजगार देने की बात बड़ी बड़ी भले कर रहे हैं, लेकिन 22,000 जो हमारी बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट योजना के तहत अपना काम कर रही थी, उन काम को छीन लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें विधवा बहनों की, उनको 1,000 रुपया विधवा पेंशन देने की बात की थी, लेकिन किसी को विधवा पेंशन नहीं मिला। देखिए वंदना जी, ये कह रही है कि आपने छलने का काम किया है। शराबबंदी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो 5 साल बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती आई कि शराबबंदी के नाम पे आपने महिलाओं का वोट तो जीत लिए, लेकिन शराबबंदी किए नहीं। और अब आप कहते हैं कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। और एक बड़ा सवाल ये भी कि एक दिन पहले महतारी वंदन योजना की घोषणा होती है, दूसरे दिन दीपावली वाले दिन आप गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा कर देते हैं। तो ये नकल थी या पहले से ही सोचा हुआ कुछ था, या आपको लगता है कि वाकई इसका काट आप निकाल पाए? जवाब दे दूं आकांक्षा जी, इनका पूरा जो बात उन्होंने रखा है उसका जवाब। ठीक है, मैं आ रही हूँ, दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी लक्ष्मी जी, आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। वंदना जी से मैं पूछ लूँ। देखिए, यदि नकल करने की बात है तो नकल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए, चाहे 2018 की बात करें, पूरी नकल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और उन लोग हमेशा करते आ रहे हैं। और दूसरी बात ये, हमारे पहले से इरादा था कि महिलाओं के लिए हम कुछ खास करें, इसलिए आप देखेंगे कि पहले जब घोषणा पत्र आई तो जिस समय नवरात्रि चल रही थी उस समय हमने घोषणा पत्र भेजे, और दूसरी जब दीपावली के दिन जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस दिन गृह लक्ष्मी योजना के नाम से हम ये घोषणा किए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शराबबंदी पर बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 15 साल इनकी सरकार थी, कभी इनकी मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो? वादा तो आपने किया था ना? नहीं, बिल्कुल, मेरे को मालूम था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे। वादा किया था क्योंकि हमारा जो इरादा है वो नेक है, हमारी मंशा है, बिल्कुल हमारी जो नीति है स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। लेकिन नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं हो सकता, ये आप भी समझती हैं। नोटबंदी में नहीं जाते, शराबबंदी में ही रहते हैं। शराबबंदी अगर आपकी मंशा थी कि आप शराबबंदी करना चाहते हैं तो इस बार तो घोषणा पत्र से शराबबंदी गायब ही है।
देखिए, घोषणा पत्र में आपको उसका उल्लेख नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि हमने जो वादा किया है या एक सरकार की जो यहाँ पर उत्तरदायित्व है, हम उस उत्तरदायित्व को निभाएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम डॉक्टर रमन सिंह की तरह शराब नीति में परिवर्तन करके हम शराब बेचने का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शराब से मुक्त हो, नशा से मुक्त हो, और ये बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता समझती है और हमने इसके लिए लगातार काम किए वंदना हैं। जी, देखिए यही विडंबना है कि घोषणा पत्र में हम कई वादे तो कर देते हैं जनता से और फिर बाद में व्यवहारिकता के नाम पर हम उसे जनता को ही लॉलीपॉप देते रहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर पाए और अब तो आपके घोषणा पत्र से ही चला गया। और देखिए लक्ष्मी जी, सवाल तो वो वाजिब उठा रही है कि आप शराबबंदी का सिर्फ यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में तो आपने भी उसका जिक्र नहीं किया और जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी उसको लेकर के कुछ खास हो नहीं रहा है। तो सिर्फ महिलाएं हैं तो शराबबंदी जोड़ दीजिए, क्योंकि महिलाएं शराब से आपको पता है कितनी प्रताड़ित होती हैं। देखिए आकांक्षा जी, हमारी मंशा स्पष्ट रूप से शराबबंदी की थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके शराबबंदी की ओर कदम उठाया था। 400 दुकान इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह सब काम को छोड़ करके शराब बेचना चालू कर दिए थे। नहीं, आप वास्तविकता को छुपाइए नहीं, इसीलिए 15 साल के शासन में 14 सीट में सिमटा दिए थे दीदी। आप देख लीजिएगा, कल का पिक्चर पूरा आपको दिखेगा। शराबबंदी को और उसके बाद शराबबंदी किया नहीं, हमने शामिल नहीं किया था, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोलते हुए आम जनता के साथ साथ महिला बहनों को ठगने का काम। मतलब आपकी मंशा है ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, आपकी मंशा नहीं है, स्वीकार लीजिए ना। आप लोग इसीलिए ये बात बोलती है कि हमने वादा किया था, लेकिन आप लोगों की मंशा नहीं है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने को। ठीक है, मंशा किसकी कितनी है ये जनता अच्छी से समझती है लक्ष्मी जी। आज गांव-गांव में ठीक है लक्ष्मी जी, देखिए मंशा किसकी कितनी है रचना जी ये समझ रही है बखूबी, महिलाएं भी समझ रही हैं और महिलाओं ने मतदान कर दिया है और महिला यहाँ पर नो डाउट किंग मेकर नहीं क्वीन मेकर कल साबित होंगी और कल ये तय हो जाएगा, तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन आकांक्षा, इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं इस बार जो महिला वोटर सामने आई है, कहीं उसके पीछे ये गुस्सा तो नहीं है जिस तरीके से ये शराबबंदी की बात आ रही है। जो है जो जवाब मैं देना चाहूंगी, दीजिए चलिए। जवाब जनता ने दे दिया है दीदी, जनता ने जवाब दे दिया है, कल आप देख लीजिएगा रिजल्ट। जनता जवाब देगी और महिला बहनों ने जो बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया है, वोट में अपनी भागीदारी निभाई है, वो उनके साथ जो यहाँ दुर्व्यवहार हुआ, उनके अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस की सरकार 5 साल की है। और छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी बेटियों के साथ अनाचार अत्याचार की घटना घटी है। कहीं 5 साल शासन प्रशासन नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं दिखी है। आज चोरी, लूट, डकैती से लेके सारे वारदात अगर हम देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में भरे रहते हैं। निश्चित रूप से मैं और बता देना चाहती हूँ कि वे कहेंगी कि हमारे जो आंकड़े हैं वो आपके कार्यकाल से कम है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से वो भी उन्होंने बता दिया कि ये उत्तर देने वाली है। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये रिपोर्ट नहीं लिखने चाहते थे। लक्ष्मी जी, आप तो कहते ही नहीं पुराने कार्यकाल का, आप तो कल एक नया सवेरा आएगा और एक नया कार्यकाल और किसकी सुबह की बात करेंगे, एक नया सवेरा जी मैं दावे से कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी दावे तो सभी क्या। वंदना जी, एक बात बताइए, देखिए इस बार महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर तो महिला वोटर्स ने बम्पर वोट दिया है। इसके साथ ही एक फैक्टर ये भी निकल कर आया, एग्जिट पोल तो आपने देखा ही होगा, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं एक बढ़त जो है वो कांग्रेस के पास जरूर है, लेकिन कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी एग्जिट पोल में देती हुई नजर आ रही है। और पिछले बार की अगर बात करें 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 3 गुना यहां पर संख्या नजर आ रही है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस ने जो सीट हासिल की थी उससे काफी नीचे आई है। इन दोनों के बीच कोई लिंक तो नहीं है? देखिए, यदि महिलाओं का यहाँ पर मतदान की बात करते हैं तो महिलाएं इस समय जो 5 साल के कार्यकाल है कांग्रेस के सरकार के देखे हैं और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सशक्त करने का काम लगातार किए हैं। और रही बात एग्जिट पोल की, तो आप यकीन मानिए कल पिक्चर साफ हो जाएगा। हम जो 75 को लेकर के चल रहे थे, हम 75 के आसपास ही आएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, देखने दो। मोदी जी ने उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है, फ्री है, देखने दीजिए। कल इनके सपने टूटने वाली है और इन लोगों को झटके लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अभी महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं भाजपा की विचारधारा और कांग्रेस के विचारधारा को यहाँ पर रखना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है,
कोई भी अपराधी हो उसको संरक्षण देने के लिए भाजपा के जो नेता है वो झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने की काम करते हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी में, महिलाओं के साथ यदि ऐसा अपराध होता है तो हम उस अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। बहुत तकलीफ होती है, मतलब शब्दों में इसको कह कड़ी निंदा पाना करना भी बहुत जरूरी मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि अपराध करने वालों को यहाँ बख्शा नहीं जाता, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी दिल्ली में देखिए, पहलवान बेटी वहां पर गुहार लगा रही थी, अपनी व्यथा बोल रही थी। दिल्ली में चुनाव भी बाकी है। वंदना जी, बहुत दूर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भानु, अगर आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की बताती हूँ मैं। पूर्व ओएसडी जो रमन सिंह के ओएसडी थे, ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। इससे 7 साल तक इनके सरकार के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है। बताइए, महिलाओं के साथ झलिया मारी लड़न के लिए चढ़ल बन चुकी है। घटना कौन जाम दिया? देखिए, महिलाओं से जुड़ा हुआ आपने महिलाओं को पैसे देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। आप कह रही है कि महिला अपराध के लिए- बात सुन लीजिए, जनता सुन रही है आपको, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुन रही हैं, और आप दोनों ही यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है, और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप दोनों। तो हम ऐसे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे जिसमें सिर्फ आपको अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखना है। एक महिला होने के नाते भी वंदना जी आप जवाब दीजिए कि घोषणा पत्र में ऐसी कोई बिंदु नहीं है जहां पर आप लोगों ने महिला अपराध से जुड़ी किसी बात पर बात कही हो, या फिर महिलाओं को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कोई काम किया हो, या कोई उसमें बिंदु आपने शामिल किया हो। और वाकई में आप एक महिला होने के नाते इस बात का जवाब दीजिए, क्या वाकई में आपको लगता है कि महिला अपराध आपके कार्यकाल में नहीं बढ़ा है, नहीं हुआ है बिल्कुल भी? देखिए, महिला अपराध के बारे में यदि बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक सर्वे रिपोर्ट में आया है कि छत्तीसगढ़ में 68% जो महिला अपराध में कमी आई है। रही बात, यदि आप पूरे भारत देश पे एक नजर डालिए ना, कि अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर आप बोलेंगे मध्य प्रदेश नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं महिलाओं की बात होती है, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश, महिलाएं होती है। मणिपुर की घटना देखिए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में एक महिला के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। जस्टिफाइड है क्या कि अगर मणिपुर में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है? वहां अगर 68 और हमारे पास 50% है तो 50% भी जस्टिफाइड है क्या मैम? बताइए ना सीरियसली। यदि मैं यहाँ पर महिलाओं के बारे में पूरी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार में महिलाओं के लिए, यहाँ पर अपनी छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही गंभीर है। और गंभीरता को लेते हुए हम यदि पुलिस थाना की बात करते हैं, विभिन्न महिला पुलिस थाने यहाँ पर स्थापित की गई, सखी सेंटर के माध्यम से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ अगर महिला अपराध के बारे में यदि आप बात करते हैं तो जितना एक सेकेंड महिला अपराधी या महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध करने वाले हैं, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के या तो कोई नेता जुड़े रहते हैं या उनके कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। ना तो एक्शन लीजिए ना, एक्शन हो रहा है, नो डाउट एक्शन हो रहा है, और उस अपराधी को सलाखों के पीछे कांग्रेस का भी बिंदु कर रहे हैं, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ में 68% महिला अपराध में कमी आई है। ठीक है, करीब 95 के 20 सेकंड है आपके पास, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। 20 सेकंड लक्ष्मी जी आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के हितैषी सरकार रही है। पिछले अगर 15 साल की भी बात करें तो महिलाओं के नाम से राशन कार्ड जो बनाकर एक सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अगर 50% पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ठीक है, अगर महिलाओं के नाम से, ठीक है, जनता ने देख लिया है, समझ लिया है, मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और अब कल रिजल्ट आने। लक्ष्मी जी माफ कीजिएगा, समय की पाबंदी है। महिलाओं ने आप दोनों को बखूबी मैं इस मंच से बस एक और विश्वास दिलाना चाहती हूँ महिलाओं को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जिस सम्मान के साथ महिला यहाँ जीते आई, सम्मान जीने का अधिकार उन्हें मिलेगा। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे के साथ में कल चर्चा करेंगे। वंदना जी, देखिए, अब महिलाएं किसकी बातों में आई है, किसकी बातों में नहीं आई है, ये सब ईवीएम में उन्होंने कैद कर दिया अपने दिल की बात, और अब महिलाओं की दिल की बात कल ही पता चलेगी। और इसलिए आईबीसी 24 ताल ठोक के ये कह रहा है कि सुबह 6 बजे से सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप यहीं से देखिएगा। स्वामी विवेकानंद सरोवर पर हमने ये विशेष भव्य तैयारी की है खास तौर पर आपके लिए, तो आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 के साथ।
नमस्कार।